अच्छा, हम जो लास्ट हमने ऑन साइट क्लास थी उसी को रिवाइज करेंगे। और उससे पहले हमने पढ़े थे मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का आइडिया सबको हो गया है कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। गैस, ऑडियो ओपन करके ना आप साथ साथ मतलब पार्टिसिपेट करते रहें, या कहीं समझ नहीं आए तो बताइएगा जरूर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर होगी। जी हो गई है। ओके। जी हो गई। अच्छा, मुझे काइंडली मॉड्यूल्स का किसी को आइडिया नहीं है तो बताए। मैं वो भी रिवाइज कर देता हूँ। जी मॉड्यूल से एक दफा दोबारा से स्टार्ट कर दें, उसको थोड़ा रिवाइज अच्छा, कर लें। स्क्रिप्ट और मॉड्यूल में डिफरेंस क्या होता है? हमने जितना भी आज तक काम किया ना, वो सारा हमने स्क्रिप्ट जो है वो कोड होता है। हमने कोड लिखा था, उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। मॉड्यूल एक्चुअली क्या है? मॉड्यूल आप एक फाइल बनाते हैं अपनी। देखें, जब भी कोई मेन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं सारे, जो एक्चुअल में होते हैं, ये तो हम अभी सीख रहे हैं तो कोई खास हमने प्रोग्रामिंग की नहीं है, और अभी तक CLI बेस्ड हम एप्लीकेशंस बनाते हैं। CLI बेस्ड का पता है ना, कमांड लाइन इंटरफेस। ये जो डॉस हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, हमारा बैश हो गया, लिनक्स का ही होता है शायद। अच्छा, तो ये जितनी भी हमें आउटपुट मिलता था, ये टर्मिनल के ऊपर मिलता था। इसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्क्रिप्ट की। हमने क्या किया था, हमने स्क्रिप्ट लिखे थे। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं? जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आपकी कोई भी वेबसाइट ले लें, दराज.pk है। अब दराज.pk की वेबसाइट में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। अगर मैं आपको, आपने देखी होगी, उसमें एक साइन इन का मॉड्यूल होता है, रजिस्ट्रेशन का। मतलब आप करते क्या है, इनफैक्ट आप टीम्स में काम कर रहे होते हैं, और हर बंदा एक किसी स्पेसिफिक फीचर के ऊपर काम कर रहा होता है। कोई भी ऐप है ना, उसके आप एक बंदे को उस पर लगा देंगे जी, आपने यूजर की जो रजिस्ट्रेशन है ना, आपने उसका कोड लिखना है। आप दूसरे टीममेट को कोई और टास्क दे देंगे, जैसे आपने साइन इन की ऑथेंटिकेशन के ऊपर कोड लिखना है। जो थर्ड है, उसको आप कहेंगे जी, आपने प्रोडक्ट एडिशन जो है उसके ऊपर कोड लिखना है वो। अब ये जो सेपरेट कोड होंगे, ये मॉड्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। ये सारे मॉड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। अपना कोड लिखते हैं उसी तरह से। मतलब आप समझ लें, ट्रांसक्रिप्ट TS फाइल में कोड लिखा उन्होंने, ठीक है। उसको वो ट्रांसकम्पाइल होता है, जावास्क्रिप्ट की फाइल का एक मॉड्यूल बन जाता है। अब वो एंड पे क्या होता है कि जब तमाम फीचर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक मेन फाइल में उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लिया जाता है। यहां तक क्लियर है? अब मॉड्यूल्स होते कितनी किस्म के हैं? मॉड्यूल्स होते हैं दो किस्म के, इंटरनल मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। इंटरनल मॉड्यूल्स क्या होते हैं? ये जो अभी हमने सारी बात की है ना, ये इंटरनल मॉड्यूल्स से, यानी आपने अपनी ऐप जो बना रहे हैं उसकी जो कोडिंग कर रहे हैं ना, वो इंटरनल मॉड्यूल्स कहलाएंगे। जो भी इंपोर्ट होंगे मेन फाइल में, आप अपने मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करेंगे, ये इंटरनल मॉड्यूल्स होते हैं। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या है? जिस तरीके से आपने पहले लास्ट क्लास में इनक्वायरी आपने किया था, उस उससे पहले आपने प्रॉम्प्ट सिंक किया था, ठीक है। फिर आपने चौक एनिमेशन वाली आपने ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट की। ये जो है ना, ये सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं। ये क्या होते हैं कि कोड लिखा जाता है, ठीक है, और उसको ओपन सोर्स कोड लिख के उसको, मतलब आप किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से तो बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, मॉड्यूल्स बने हुए हैं। ये सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं। अब यहां तक क्लियर हो गया सबको? मॉड्यूल्स के बारे में पता चल गया क्यों यूज करते हैं हम? ओके। यस सर। अब हम ना थोड़ा सा ये सामने आप देख रहे हैं टाइमलाइन पढ़ेंगे। एक्चुअली हम सारे मोस्टली जो है बिगनर्स हैं, ठीक है। तो हमें जब तक कोई मुझे तो बहुत सारों को आइडिया भी होगा, बट
मुझे अपना पता है कि मुझे जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चलता ना, मुझे चीज समझ नहीं आती। तो मैं कोई भी कॉन्सेप्ट है ना, उसके पीछे जाके देखता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका क्यों किया गया। तो मे भी कुछ मेरे जैसे लाइक माइंडेड हों, उनको भी ऐसे समझ आती हो। तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से किया है। सबसे पहले देखिए, मैंने इसको ना दो पार्ट्स में किया। फ्रंट एंड जो वेब डेवलपमेंट है और ब्राउजर साइड की डेवलपमेंट है। सेकंड पार्ट मैंने बनाया है बैक एंड। ठीक है। हम जावा, मेरी आवाज का मसला आ गया, कुछ नजर नहीं आ रहा हसीब। आ, हसीब, और मेरी आवाज का मसला है तो बाकी लोग बताएं। नजर नहीं आ सर, रहा। कोई इशू नहीं है। ओके। अच्छा गाइस, आप रीजॉइन करके देख लें। ठीक है। ओके। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में किया, बैक एंड और फ्रंट एंड पे। अ, अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट जब इंट्रोड्यूस हुई तो क्या क्या उस जो टाइमलाइन है, क्या क्या उसमें फीचर्स आए, या उसके साथ क्या हुआ, मतलब कौन से नए चीजें आई। 1995 में आपकी सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जो है इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है। उसके बाद 1997 में क्या हुआ कि एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब एक्मा स्क्रिप्ट क्या है? एक्मा स्क्रिप्ट एक्चुअली स्टैंडर्डाइजेशन थी जावास्क्रिप्ट के फीचर्स की। यानी आपने देखें, एक वेब एनवायरनमेंट में एक कोड लिखना है। अब बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं। सफारी है, आपका आपका गूगल क्रोम है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, मैं अब जैसे भी बात कर रहा हूँ। अब सारे ब्राउजर्स जो हैं, उनको कुछ किसी एक जावास्क्रिप्ट को किसी एक स्टैंडर्ड पे लाना पड़ेगा ना। एक स्टैंडर्ड पे लाने के लिए ये एक्मा स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और 1997 में इसका पहला वर्जन आया था ES1 के नाम से। यहां तक क्लियर है? ECMAScript एक्चुअली है क्या? जावास्क्रिप्ट की जितनी भी हम फंक्शंस यूज करते हैं, अरेज यूज करते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन उनको कैसे करते हैं, यानी ये स्क्रिप्ट के आपका जो जितना भी स्क्रिप्ट है ना, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? अच्छा, आगे हम चलते हैं। आगे उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं ना एक्चुअली मेजर मेजर आपको वो बता रहा हूँ इवेंट्स, ताकि वो बीच में जो ES2 ES3 आए वो मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। 1995 में जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, 1996 में आई थिंक वो सर्वर साइड के लिए भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। दोनों साइड के लिए थी, फ्रंट एंड और बैक एंड। बट जो इसको ज्यादातर अडॉप्ट किया गया वो ब्राउजर के लिए किया गया। सर्वर साइड की डेवलपमेंट के लिए इसकी जो अडॉप्शन थी वो बहुत कम थी। तो मैंने इसलिए उसको स्किप कर दिया। अच्छा, 2009 में क्या हुआ? 2009 में आपकी जावास्क्रिप्ट सेम एक्मा स्क्रिप्ट की जो चेंजेस आई होगी, 2009 में दो चीजें आई। एक तो कॉमन जेएस मॉड्यूल्स है, और आपका नोड आया। अब मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। 2009 से पहले जो सर्वर साइड पे डेवलपमेंट हो गई थी थ्रू जावास्क्रिप्ट, वो क्या था? उसमें कोई मॉड्यूल्स का स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है। यानी जिस मॉड्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये चीजें, इसके बारे में कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। जो डेवलपर थे वो अपने तौर पे जिस तरीके से भी कर रहे थे। मिस सामना, आप दोबारा से रिज्वाइन करती हैं, क्योंकि बाकी लोगों को क्लियर है, तो आई थिंक आपके इस साइड पे शायद इशू हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा ऊंचा बोलूं। अच्छा, तो कॉमन जेएस जो है, कॉमन जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, CJS मॉड्यूल्स। ये एक स्टैंडर्ड था मॉड्यूल्स की इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का। ठीक है। जो हमने बात की इंटरनल मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, अब सबसे पहले जो है ना वो CJS, जो यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया कि मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, और भी जो फीचर्स थे सारे। अच्छा, उसके साथ ही 2009 में नोड भी इंट्रोड्यूस होगी। अब नोड क्या है? नोड है
ओके, मैं ऊंचा बोलता हूँ। नोड है आपका सर्वर, यानी वेब ब्राउजर्स के आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है ना, आपका डेस्कटॉप हो गया, आपका सर्वर साइड होगी, वो उसका रन टाइम इन्वायरमेंट है। अब हुआ ये कि नोड ने फौरन से कॉमन जेएस को अडॉप्ट कर लिया और बाय डिफॉल्ट इसको अपना मॉड्यूल सिस्टम जो थे वो कॉमन जेएस मॉड्यूल्स जो थे वो इसका डिफॉल्ट मॉड्यूल्स बन गए। यहां तक क्लियर है सबको? 2009 तक जो 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 चीजें आई। यस सर। यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन है यहां तक पूछ ले। ओके, 2009 के बाद 2015 मैंने बाकी स्किप कर दिया है। 2015 में जावास्क्रिप्ट आपकी वैसे उधर आ गई। एक्मा स्क्रिप्ट का ES6 का वर्जन आया। ठीक है। अब ES6 में क्या हुआ? ES6 में एक तो जो स्क्रिप्टिंग आपकी थी, जैसे ये ES1 से ES6 तक जो भी फीचर्स आ गए थे, जो भी स्टैंडर्ड्स में स्क्रिप्ट के हवाले से, वो भी आए। उसके अलावा क्या चीज आई? उसके अलावा ES6 में एक्मा स्क्रिप्ट ने भी मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करवा दिए। हमारे पास पहले सिर्फ कॉमन जीएस के मॉड्यूल्स थे। 2015 में जब ES6 का स्टैंडर्ड आया तो उसमें स्क्रिप्ट के अलावा मॉड्यूल का भी स्टैंडर्ड आ गया। एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए। यहां तक क्लियर है? 2015 में अब हमारे पास दो मॉड्यूल सिस्टम हो गए, कॉमन जेएस। इसके अलावा और भी थे बट हम दो मेन की बात करें, इसी इसी के ऊपर रहेंगे। कॉमन जेएस मॉड्यूल हो गया 2015 में और एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स हो गए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये मैंने आपको बता भी दिया एक्मा स्क्रिप्ट क्या है, स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस है। ये एक आपको मैं मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ बीच में? जी जी, प्लीज प्लीज। पिछली स्लाइड पे आपने जिस तरह से दिखाया था अभी कॉमन जेएस और एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स के हवाले से, तो आपने उसको सर्वर साइड के ऊपर रखा था, तो मॉड्यूल्स आर बीइंग रन ऑन द सर्वर साइड ओनली, फ्रंट एंड पे मॉड्यूल्स नहीं हो रहे? नहीं, मॉड्यूल्स फ्रंट एंड पे भी हो गए। मैं इसकी तरफ आता हूँ, आगे ये चीज क्लियर हो जाएगी। फ्रंट एंड पे भी होते हैं ECMAScript मॉड्यूल्स। मैंने उसको वैसे आप सर्वर साइड पे इसलिए रखा था ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना आए उसका, मतलब कॉमन जीएस जो था वो तो सर्वर साइड का ही था ना। मैंने इन दोनों को एक्चुअली कंपेयर करना है ना, तो मैंने इसलिए जो ECMAScript है उसको, उसके मॉड्यूल्स जो हैं उसको भी सर्वर साइड पे रखा है। मैं इसकी तरफ आता हूँ। अब ये कोई क्वेश्चन है, ES6 और ESM में क्या फर्क? ES6 जो वालेकुम है सर। ना, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर, सलाम। एक मैं सवाल है। मैं इसका आंसर दे दूं फिर आप तरफ आता हूँ। ठीक है सर। ES ES6 में देखें, ES6 तो एक स्टैंडर्ड एक्मा स्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड है। वो जो ES1 हमारा स्टार्ट से आ गया था, ES1 ES2 ES3 आ गए थे, ES5 तक सिर्फ स्क्रिप्टिंग के स्टैंडर्ड्स आ गए थे, ये वाले स्टैंडर्ड्स आ गए थे। ठीक है। ES6 जब आया, एक्मा स्क्रिप्ट का 6 जब वर्जन आया, तो उसमें एक्मा स्क्रिप्ट 6 के ये स्पेसिफिकेशंस भी इंप्रूव की गई, इनके स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव हुए, और साथ साथ उन्होंने एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स ये भी इंट्रोड्यूस करवाए गए। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ना ESM लिखा है, एक्चुअली ये एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स है। मिस ईशा क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। जी जी सर, मेरे दो सवाल है छोटे छोटे। एक तो ये कि कॉमन जेएस जो है, ये मतलब कि जो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल मतलब कि बाद में आए थे, 2009 में आए थे। और दूसरा सवाल ये है कि मतलब कॉमन जेएस है, ये बेसिकली मॉड्यूल्स ही हैं, ईएस या कॉमन जेएस दोनों मॉड्यूल ही हैं? दोनों मॉड्यूल है, कॉमन जीएस भी मॉड्यूल है और एक्मा ESM जो मैंने लिखे हैं ये भी मॉड्यूल है, बट ES6 जो है ना वो स्टैंडर्ड है, उसके ठीक है अंदर सर। एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ठीक है। और ठीक दूसरा है सर। आपका जो क्वेश्चन था कि 2009 में, देखें मैं वापस जाता हूँ उसी, सॉरी, इसी के ऊपर आ जाता हूँ। आपने कहा कि 2009 में ना नोड जीएस सेपरेट था, कॉमन जीएस मॉड्यूल सेपरेट थे। नोड जी। ने
ये देखें, ये नोड की गाड़ी है, इसने ड्राइवर कॉमन जीएस को ली है। तो इन दोनों नोड ने क्या किया, बाय डिफॉल्ट जो कॉमन जीएस के स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे 2009 में, उनको अडॉप्ट कर लिया। क्लियर है यहाँ नहीं तक? सर, ये चीज मैं समझ गया हूँ। मैं मेरा सवाल ये है कि मतलब कि बेसिकली जो मॉड्यूल्स हैं ये मतलब कि बाद में आए थे, 2009 8 9 में आए थे। जी जी जी, ये मॉड्यूल्स बाद में आए थे। इससे पहले नहीं थे मॉड्यूल्स। स्टैंडर्ड बाद में डिफाइन हुआ था। ठीक है सर, कॉमन ठीक है। सर जीएस क्या जो है फिर ना, वो स्टैंडर्ड था, वो स्टैंडर्ड 2009 में डिफाइन हुआ है, यानी इसको स्टैंडर्डाइज किया गया कि मॉड्यूल्स को कैसे यूज करना है, जो भी स्टैंडर्ड बनाते हैं। क्लियर हो सर गया? ठीक है सर, नोड ठीक है सर, क्लियर। नोड नोड कॉमन जेएस? सॉरी, नोड सेपरेट है, कॉमन जीएस सेपरेट है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि नोड ने कॉमन जेएस के मॉड्यूल्स जो हैं उनको तो अडॉप्ट कर दिया, लेकिन एक्स्ट्रा एक्वास्क्रिप्ट के मॉड्यूल भी नोड पे चलते हैं या? अभी आगे आते हैं, अभी आगे आते हैं। देखें, अभी 2015 में हम आए हैं, अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब जो लेटेस्ट अगर आप पूछना चाह रहे हैं ना, तो लेटेस्ट जो है वो नोड ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। नोड एक्सेप्ट करता है ECMAScript के मॉड्यूल्स को। ठीक हो गया? ओके। और पीछे फिर ये क्लियर है आपको, ये जो डेफिनेशंस हैं? जी, ये अमार ने चैट में लिखा है, ES6 इज अ स्टैंडर्ड एंड ESM इज अ मॉड्यूल। बिल्कुल ठीक बोला है उन्होंने। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इनका जो कॉमन जेएस और ECMAScript के मॉड्यूल्स है ना, इनका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है इनमें। कॉमन जीएस देखे 2009 में आया, ओल्डर मॉड्यूल है। ECMAScript न्यू मॉड्यूल है। जब भी कोई नई चीज आती है उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, ये आप सबको मालूम है। सेकंड हमारा पॉइंट है, कॉमन जीएस जो है ना, उसमें जो इंपोर्ट का मेथड था, इंपोर्ट हम करते थे रिक्वायर के थ्रू, और एक्सपोर्ट हम करते थे मॉड्यूल नेम डॉट एक्सपोर्ट से। ठीक है, ये डिफरेंस मैं इनका बता रहा हूँ। अब आपने जब प्रॉम्प्ट सिंक का फंक्शन वो क्लास ली हो, तो उसमें आपको याद होगा कि हमने जब प्रॉम्प्ट सिंक को इंपोर्ट किया था, तो हमने रिक्वायर की कमांड यूज की थी। याद है सबको? वो एक्चुअली हमने कॉमन जेएस में मॉड्यूल इंपोर्ट किया था। अच्छा, ECMAScript के जो मॉड्यूल्स हैं उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मेथड सिंपल है, इंपोर्ट ABC मॉड्यूल फ्रॉम XYZ मॉड्यूल। ठीक हो गया? थर्ड जो इनमें डिफरेंस है वो सिंक्रोनस मॉड्यूल लोडिंग और एसिंक्रोनस है। सिंक्रोनस क्या होती है? सिंक्रोनस होती है कि आप सीरीज में एक काम करते हैं, यानी आप जब तक आपके पास ना डिफरेंट टास्क हैं, जब तक आपका एक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, आप सेकंड टास्क की तरफ मूव नहीं कर सकते। जबकि एसिंक्रोनस क्या होता है कि आप एट अ टाइम डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे किचन में अगर आप खाना बना रहे हैं ना, तो आप मतलब सब्जी भी काट रहे हैं, किसी ने बोल दिया चाय बना दे साथ, आप चाय भी दूसरी साइड पे स्टार्ट कर देंगे। तो पैरेलल में काम आप ना एसिंक्रोनस में करते हैं। अब कॉमन जीएस में ये जो फीचर है ना, इसकी वजह से क्या होता था कि जब तक मॉड्यूल फुली लोडेड नहीं होता था, तब तक नेक्स्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता था। जबकि ECMAScript में क्या होता है कि वो वेट नहीं करता पिछले मॉड्यूल की लोडिंग का, पैरेलल में मॉड्यूल जो है ना वो लोड होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कॉमन जीएस में जब हम इंपोर्ट करते थे ना, तो हमें जो फाइल है, इंटरनल मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, फाइल फाइल की एक्सटेंशन नहीं रिक्वायर्ड होती थी। बट अगर हम ECMAScript मॉड्यूल बनाते हैं और उसकी सेटिंग करते हैं, तो उसमें हमें फाइल की एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होती है। लास्ट एक कॉन्सेप्ट है ट्री शेकिंग का। अच्छा, ट्री शेकिंग का आइडिया है किसी को? नहीं सर। ओके, ट्री शेक नो चलें सर। वैसे बताते हैं। ट्री शेकिंग क्या है? दरख्त को हिलाना। जब हम दरख्त को जोर से हिलाएं तो क्या होता है, उसमें जितने भी वो जो मुरझाए हुए फूल या पत्ते हैं वो गिर जाएंगे। यही होगा ना? यस। ओके, जी सर, बिल्कुल। ठीक है। अब ट्री शेकिंग एक्चुअली कोडिंग लैंग्वेज में क्या है? ECMAScript में ये फीचर एक आया कि जब आप अपना कोड ट्रांसकंपाइल कर लेते हैं, आप
आप क्या करते हैं, ट्री शेकिंग से क्या होता है कि जो अनयूज कोड होता है ना, अनयूज कोड आपका आपका कोड मिनिफाई हो जाता है, यानी अनयूज कोड गार्बेज कलेक्टर के थ्रू, अनयूज कोड आपका गार्बेज कलेक्टर उसको कलेक्ट कर लेते हैं, आपका कोड मिनिफाई हो जाता है। जो कोड यूज ही नहीं होगा उसको आपको फाइल में डालने की क्या जरूरत है। जो आउटपुट फाइल है आपकी, बिल्ड फाइल है, उससे फायदा क्या होता है कि आपकी कोड, आपकी एप्लीकेशन की जो कोडिंग की, जो प्रोग्रामिंग का फाइल साइज है ना, वो कम हो जाता है। ये क्लियर है? अच्छा, अभी शुजात कह रहे हैं मुझे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का डिफरेंस बता दें। शुजात, ऐसा है, आप चाय बनाते हो ना, जब आप चाय बनाते हो तो सबसे पहले पानी बॉयल करते हो। अब जब तक पानी बॉयल नहीं होता तो आप उसमें जो पत्ती है और चीनी है वो नहीं डालते, ऐसे ही करते हो ना। बस ये आपका सिंक्रोनस है। बिल्कुल, सिंक्रोनस क्या है, 1 by 1, और एसिंक्रोनस क्या है, एट अ टाइम आप 2-3 काम कर लो। आप जैसे क्लास लेते हुए नेटफ्लिक्स भी देख सकते हो। अच्छा, यहां तक क्लियर है? मैं नेक्स्ट मूव करना चाह रहा हूँ। यस सर। ओके। एक क्वेश्चन है प्रोग्राम, मेरा जी जी। कि प्रोग्रामिंग वाइज कोई अगर एग्जांपल दे दें एसिंक्रोनस टू सिंक्रोनस की, और उसके अलावा फाइल एक्सटेंशंस के हवाले से था कि हमने जो क्लास में एक कोड लिखा था टीएस मॉड्यूल के हवाले से, तो उसमें डॉट टीएस के बजाय हमने डॉट जेएस उसकी फाइल मॉड्यूल की इंपोर्ट की थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि देखिए, ट्रांसक्रिप्ट जो है ना, ट्रांसक्रिप्ट एक्चुअली हमारा जो टाइप से रिलेटेड हमें वो फीचर्स प्रोवाइड करती है। अगर आप ये कहें कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोई नए फंक्शंस ऐड हुए जावास्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट में नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट वही जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस यूज हो गए थे, जो मेथड यूज हो रहा था, जो अरेज के मेथड यूज हो गए थे, ठीक है, वो वही थे। ट्रांसक्रिप्ट में वही है, बट वो आपको एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड, फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करती है, टाइप चेकिंग की। यानी जब आप वो करते हैं ना, अपना कोड कंपाइल कर गए, तो आपको अ, अगर तो आपने लेट्स से, जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, आपने वो कोडिंग की एग्जांपल दी, मैं आगे हमने एक ऐप बनानी है क्विज की, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, उसमें आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा थ्योरी बताना चाह रहा था। ठीक है, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग ने ट्रांसपाइल किए बगैर जो मॉड्यूल की फाइल बनाई थी वो डॉट टीएस एक्सटेंशन के साथ बनाई थी, जबकि उसको मेन उसमें फाइल में हमने डॉट जेएस के थ्रू इंपोर्ट किया। अच्छा, उसमें तो जब आप, ट्रांसपाइल के बाद में इस तरह से करना चाहिए उसे, या नहीं, डॉट टीएस के तौर पे उसे ट्रांस वो करना चाहिए था इंपोर्ट? मैं बताता हूँ आपको। आप जब उसको एग्जीक्यूट करते हो ना, फाइल को नोड पे ट्रांसपाइल करते हो आप, तो आप एक कमांड यूज करते हो टीएससी की। आप जितनी भी अभी तक स्क्रिप्टिंग में की थी, आपने यूज किया था टीएससी फाइल नेम। अच्छा गाइज, मैं आपको बता दूं, अभी हमारा ना ये जूम मीटिंग फ्री वर्जन में 40 मिनट्स प्रोवाइड करती है, तो वो ऑलमोस्ट टाइम आउट होने वाला है। 10 मिनट्स आई थिंक रह गए, तो करली रीज्वाइन कर लीजिएगा, सेम लिंक और सेम पासकोड के थ्रू, ठीक है? अच्छा, मैं वापस सेम क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन सेम का सर। आंसर देने दे मुझे, पिछले का। मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा, मैं बता रहा था कि जब हम स्क्रिप्टिंग का जब तक करते गए, तो हम क्या करते थे, ट्रांस कंपाइल के लिए टीएससी, और हम उसको आगे फाइल नेम देते थे, फाइल नेम डॉट टीएस, ठीक है। बट जब हमने मॉड्यूल बनाया, तो मॉड्यूल में हमने क्या किया, हमने जो ट्रांस कंपाइल के लिए सिर्फ टीएससी की कमांड यूज की थी। याद है आपको, अभी मैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? जी जी मॉड्यूल, बिल्कुल। अच्छा, अब जो टीएससी की कमांड हमने यूज की ना, उससे क्या होता है कि जितने भी आपके उस फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स है ना, वो तमाम की तमाम ट्रांस कंपाइल होती हैं। अब जब आपका कोड, आपकी मेन फाइल ट्रांस कंपाइल हो गई है, तो साथ दूसरे मॉड्यूल्स भी ट्रांस कंपाइल हो गए और उनकी भी डॉट जीएस फाइल बन गई है। ठीक हो गया? ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो इसीलिए हम डॉट जीएस फाइल यूज करते हैं, डॉट टीएस फाइल यूज नहीं हाँ करते। जी, यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, अगर दोबारा समझाते हैं ये वाला तो। अच्छा, मैं ना अभी जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। मैं उसमें आपको ये बताऊंगा, मुझे याद काइंडली एक्सक्यूज मी करवा सर। दीजिएगा। जी सर जी। इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।
अच्छा और सर ट्री, दूसरा ये कि आखिर में जो नोट्स वगैरह है ना, ये मतलब इसका लिंक सेंड कर दो। श्योर श्योर, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन जो है ना लेकिन एंड पे दूंगा, क्योंकि एंड ठीक तक है सर, रहना है ठीक आप है सर, लोगों ने क्लास में, ताकि मत समझ आ दीजिए। जाए। अच्छा, ठीक है वो सर। ट्री शेकिंग का किसी को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। ट्री शेकिंग एक्चुअली ये है कि आपका जितना भी अनयूज, जब आप आउटपुट में कन्वर्ट, आप अपने प्रोग्राम आपने सारा लिख लिया, उसका आउटपुट बनाते हो ना, तो क्या होता है कि जो अनयूज्ड कोड है ना, वो आपका मिनिफाई हो जाता है। इसको ट्री शेकिंग कहते हैं। यानी जो अनयूज कोड है, अब आप एक पूरा का पूरा मॉड्यूल लेट से इनक्वायरर इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें आप उसका सिर्फ एक फीचर यूज कर रहे हो, बाकी जो है, बाकी का कोड तो यूज नहीं कर रहे ना। तो ट्री शेकिंग में क्या होता है कि वो बाकी जो अनयूज कोड है ना, वो मिनिफाई हो जाता है। बिल्कुल हसीब, मैं डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम। मैं एक्चुअली ना एंड पे क्विज, एक वो जो टास्क दी थी ना, मैं वो क्विज वाली, हम वो प्रोग्रामिंग करेंगे, उसका प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें ये मॉड्यूल भी बनाएंगे, सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका यूजेज थोड़ा सा देख लें। अब हमने क्वेश्चन ये आता है कि कॉमन जीएस यूज करें या एक्मास्क्रिप्ट मॉड्यूल यूज करें, कौन सा यूज करें। अब दो आ गए हैं हमारे पास। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक आपके पास ऑप्शन है, आपने लाहौर जाना है, एक आपके पास गाड़ी है, टोयोटा की कोई गाड़ी, होंडा सिविक है। आपके पास ऑप्शन है, आप ये वाली ले जाएं या आपके पास मर्सिडीज है, आप वो वाली ले जाएं। तो कौन सी आप लेके जाएंगे। बाकी सारे फैक्टर्स छोड़ दें कि फ्यूल वो सब कुछ फ्री है आपको, आपने जस्ट ड्राइव करनी है और लाहौर जाना है। डेफिनेटली आप मर्सिडीज लेके जाएंगे। क्यों? उसमें फीचर ज्यादा है, कंफर्ट ज्यादा है। तो जितना भी अब हम नया कोड करेंगे ना, नए प्रोग्राम्स बनाएंगे, वो हम ECMAScript मॉड्यूल्स यूज करेंगे। उसकी सॉरी, उसकी रीजन है। एक तो एसिंक्रोनस, मैंने जैसे बताया, उसमें फीचर्स हैं, ठीक है। दूसरा उसमें जितने भी वेब ब्राउजर है ना, जो ECMAScript को ऑलरेडी देखें उस स्टैंडर्ड पे हैं, मॉडर्न ब्राउजर सारे ES6 को मतलब एज अ स्टैंडर्ड वो फॉलो कर रहे हैं। तो ES6 में जब ECMAScript के मॉड्यूल्स भी आए, तो डेफिनेटली वो ECMAScript के मॉड्यूल्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ब्राउजर एनवायरनमेंट में तो आपका ECMAScript मॉड्यूल्स जो है ना, वो तो आपके एक्सेप्ट हो गए। तो जब आपने किसी भी ब्राउजर की फ्रंट एंड की जो आपने करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो डेफिनेटली आप ECMAScript मॉड्यूल यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, सर एक अगर सवाल था। जी, सर इसमें जो पढ़ते हैं ईएस और कॉमन जेएस, इनमें सर हमने बेसिकली भी पढ़े हैं, मॉड्यूल्स के पढ़े हैं। तो इसमें हम जब पूरा कोड लिखते हैं तो सिर्फ इनका मॉड्यूल में फर्क आता है या पूरे कोड में और भी फर्क आता है, कॉमन जेएस और ईएस ईएस से? नहीं नहीं, कोड देखिए वो स्क्रिप्ट है, वो एक सेपरेट चीज है। कोड में फर्क नहीं आता, बस इनको आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के और इनको डिपेंडेंसीज मैनेज करने के स्टैंडर्ड्स में, मेथड्स में फर्क है। बाकी कोड में फर्क नहीं आता आपके। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि मतलब कि सिर्फ इसमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो वही चीजें सिर्फ उसके तब्दील होते हैं, या मतलब और पूरा कोड इसके अलावा ये जो असल आप में, कह रहे हैं, मतलब आपने सिंपल दी है भाई, मतलब अच्छी एक गाड़ी पे जाएंगे या दूसरी थोड़ी पुरानी गाड़ी पे, तो इस तरह मतलब कि देखिए, मॉडर्नाइज थोड़ा अपडेट चीज इस्तेमाल करेंगे, उसमें सिर्फ मॉड्यूल का फर्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आएगा या नहीं नहीं रिक्वायर नहीं का? नहीं, यही फर्क है बहुत बस। बहुत से फर्क है, बहुत से फर्क है। मैंने आपको फीचर्स बताए थे। हम जो ECMAScript मॉड्यूल्स है उसमें एसिंक्रोनस फंक्शन यूज करते हैं। उससे क्या होता है ठीक कि है सर। आपका नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर, आपका प्रोग्राम जो है पैरेलल टास्क कर लेता है। जबकि कॉमन जीएस में क्या होता है, उसमें आपका जब तक वो मॉड्यूल लोड नहीं होगा, बाकी प्रोग्राम आपका, बाकी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह के जो ठीक है फीचर्स, ट्री शेकिंग का फीचर आपको मैंने बताया, ट्री शेकिंग के फीचर कॉमन जीएस में इतना सक्सेसफुल नहीं है, ECMAScript में है। तो ये फीचर्स जो है ना, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, और भी फीचर्स हैं जो मैंने पीछे आपको बताए हैं। क्लियर हो गया? ठीक है सर, ठीक। अच्छा, फ्रंट एंड का मैंने आपको बता दिया कि वो वहां पे ECMAScript मॉड्यूल यूज करेंगे। अब कॉमन जीएस कहाँ पे यूज करेंगे? देखिए, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपकी ऑलरेडी कॉमन जीएस पे बनी हुई हैं। अगर उसमें आप कोई एडिशन करते हैं, उसमें कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, तो सर जी नहीं, ऑलवेज रट जाती है। हसीब, यूपीएस पे आ जाए यार।
तो जितनी भी आपकी वो पुरानी एप्स हैं जो कॉमन जेएस पे बनी हुई हैं, उसके लिए आप कॉमन जेएस यूज करेंगे। बाकी जो है ना, आप नए जितने भी एप्स बना गए हैं उसमें डेफिनेटली जो नए स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, नए फीचर्स आ गए हैं, आप उनको यूज करेंगे। आइसोमॉर्फिक एप्स का आइडिया है किसी को? अच्छा, ऐसी एप्स, ऐसे कोड्स हैं। गाइस रीजॉइन कर लीजिएगा प्लीज, आई थिंक टाइम खत्म होने वाला है। आइसोमॉर्फिक एप्स ये होती है कि आपका फ्रंट एंड और जो बैक एंड है सर्वर साइड, इसमें कोड शेयर होता है। शुजात अपनी वीडियो काइंडली बंद करो। इसमें आपका कोड शेयर होता है। तो जो ऐसी एप्स आप बनाते हैं ना, तो उसमें भी ECMAScript मॉड्यूल्स जो है वो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बेनिफिट देते हैं आपको। अच्छा, अभी दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ योर प्रोजेक्ट इज कॉन्फ़िगर्ड विद कॉमन जेएस वी कैन स्टिल यूज इंपोर्ट। हमने ना, मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि जो लास्ट क्लास, सेकंड लास्ट क्लास थी, उसमें उस्मान साहब ने हमें मॉड्यूल्स पढ़ाए थे, याद है? उसमें फंक्शंस दो लिखे थे ऐड का, और उसमें मेन फाइल में इंपोर्ट किए थे। अच्छा, अब जब उन्होंने वो फंक्शंस जो है वो इंपोर्ट किए, उन्होंने रिक्वायर यूज नहीं किया था, उन्होंने क्या यूज किया था? इंपोर्ट। जबकि हमारा वो मॉड्यूल जो था, मॉड्यूल की जो सेटिंग थी वो सारी थी कॉमन जेएस की। तो क्वेश्चन आता है कि जब कॉमन जेएस की सेटिंग थी तो हमने रिक्वायर के थ्रू क्यों नहीं किया? तो उसकी ये पॉइंट आप जरा पढ़ें। दिस इज मेड पॉसिबल बाय द ट्रांसक्रिप्ट कंपाइलर्स एबिलिटी टू ट्रांसपाइल ES मॉड्यूल सिंटैक्स इनटू द अप्रोप्रिएट कॉमन जेएस सिंटैक्स। यानी ट्रांसक्रिप्ट का जो कंपाइलर है ना, उसकी अब एबिलिटी है कि वो जो आपने यूज अगर इंपोर्ट की ES मॉड्यूल वाली इंपोर्ट सिंटैक्स यूज किया ना, तो वो जब उसको ट्रांसकंपाइल करेगा ना, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा कॉमन जेएस में। ठीक है, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है जो मुझे बतानी थी। दूसरा मुझे ये आपको बताना था कि हमने जितने भी अभी तक प्रोग्राम लिखे, VS कोड में हमने पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाई, TS कॉन्फ़िग की फाइल बनाई, इसमें उसमें। जो आपने पॉइंट नंबर 1 बताया वो समझ नहीं आया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने सेकंड लास्ट क्लास, मैंने पीछे आपको बताया कि हम कॉमन जीएस में जब मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो रिक्वायर का मेथड यूज करते हैं, रिक्वायर। बट सेकंड लास्ट क्लास में उस्मान साहब ने इंपोर्ट के मेथड के थ्रू इंटरनल मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए थे। ठीक है, तो वो क्यों हुए जबकि हमारा जो सेटिंग थी वो तो सारी कॉमन जेएस मॉड्यूल्स वाली थी? तो मैं वो ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रांसक्रिप्ट का कंपाइलर है ना, उसकी पहले ये नहीं था। जब से नोड ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है ना, जब से एक्सेप्ट कर लिया है ES मॉड्यूल्स को, उसके बाद से ये ऑप्शन आ गई है कि आपका जो ट्रांसक्रिप्ट का कंपाइलर है वो क्या करता है, आप इंपोर्ट की जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी है ना, जब वो ट्रांसकंपाइल करेगा ना,